अकॉर्डिंग बैंकों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक हो गया, फॉरेन बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग बैंक किस किस टाइप्स के होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम फंक्शन के अकॉर्डिंग जो बैंकों के टाइप्स हैं वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बैंक जो बिजनेस करेगा, किस टाइप का बिजनेस करेगा। सबसे पहले तो वो क्या एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट कैसे, एक तो सेविंग में, सेविंग अकाउंट खोला जाता है, और दूसरा फिक्स डिपॉजिट। इस टाइप से ये जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं जी, लोन में। लोन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसे इनकी क्या अर्निंग होगी, ये इंटरेस्ट होगा जो कि वो कॉमर्शियल बैंक अर्न करेंगे, और ये इनको क्या देंगे, इनको भी देंगे वो इंटरेस्ट। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा जी, इनकी इनकम हो जाएगी कॉमर्शियल बैंक की। यानी कि कॉमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जो कि डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट को, जो पर्टिकुलर कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की जो सेविंग है, एक्स्ट्रा पैसा है, उसको क्या करेंगे, वो सेव करेंगे, बदले में इंटरेस्ट देंगे उनको। और साथ के साथ जो नीडी पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना आगे मनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस को, और उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट देना चाहते हैं कि हाँ हम इंटरेस्ट देंगे प्लस में कुछ इंस्टॉलमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस आएगा वो कमाते हैं, वो कौन से बैंक हो गए जी, हमारे कॉमर्शियल बैंक हो गए। यानी कि विच टाइप ऑफ बैंक दे आर गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी हु आर कॉमर्शियल बैंक्स। अब आ गया जी कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने पीएनबी सुना होगा। पीएनबी बैंक क्या है कि डिपॉजिट भी करता है और लोन भी देता है। एसबीआई, ये भी हो गया। अब इसके अंदर सभी प्रकार के जितने भी बैंक्स हैं वो इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपके शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये दोनों ही बैंक जो आएंगे ये कॉमर्शियल बैंक का ही पार्ट हैं। और इसके अंदर जो हमारे पब्लिक बैंक हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में किया था, पब्लिक बैंक, और एक और आ गया जी हमारा प्राइवेट बैंक। ये सब कौन से बैंक हो गए, ये सभी कॉमर्शियल बैंक के ही पार्ट हैं, क्योंकि ये सभी के सभी चाहे शेड्यूल बैंक है, चाहे नॉन शेड्यूल बैंक है, चाहे पब्लिक बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, सभी के सभी बैंक क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, और साथ के साथ जो डिपॉजिट मनी है उसको लोन में कन्वर्ट करते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करते हैं जी, लोन देते हैं और बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट से ही उनकी इनकम होती है, उसी से ही बैंक का क्या होगा जी, ऑपरेटिंग वर्क चलता है। तो ये हो गए हमारे कॉमर्शियल बैंक। अगला पार्ट है हमारा, जो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है जी हमारा फॉरेन बैंक। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन से बैंक हो गए, जिनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस वो कहाँ पर होंगे जी, वो होंगे हमारे फॉरेन में। जो कॉर्पोरेटेड होते हैं ये फॉरेन में होते हैं और इंडिया के अंदर वो वर्क करते हैं, वो हो गए जी हमारे फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक की हमें क्या जरूरत है, फॉरेन बैंक हम यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक क्या करते हैं, तो मेनली जो हमारा जो फॉरेन का जो बिजनेस होता है, जैसे कि बैंक जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, एक्सपोर्ट, और हमारा हो गया जी इंपोर्ट का बिजनेस। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर फॉरेन बैंक क्या हैं, वो मीडियोकर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी, उसको कन्वर्ट करेंगे जिस भी देश के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर हम लोग बिजनेस करेंगे, उस कंट्री की करेंसी के अंदर वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे।
यानी रुपीज़ को मान लीजिए अगर वो यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं तो डॉलर के अंदर वो कन्वर्ट करेंगे, जो भी जिस भी देश की जो भी करेंसी है उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। और साथ के साथ जब हम किसी और देश के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमारी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बदले में वो क्या लेंगे, वो कुछ लेते हैं जी कमीशन। कमीशन लेते हैं वो करेंसी को कन्वर्ट करने का, पर्टिकुलर कुछ चार्जेस होते हैं इनके। $1 को जैसे मान लो कन्वर्ट करना है या पर्टिकुलर किसी करेंसी को उन्होंने कन्वर्ट करना है, तो उस कन्वर्ट के टाइम में जो कमीशन मिलेगा वो इन फॉरेन बैंक की क्या हो जाएगी जी, इनकम हो जाएगी। और ये फॉरेन में जो बैंक हैं ये हमारे यहाँ पे काम करेंगे, पर्टिकुलर इनकी ब्रांचेज होती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन क्या है इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कॉरपोरेशन है, जो अंडर कंट्रोल है, वो कहाँ होगा जी, इनका फॉरेन में, जिस बैंक से, जिस कंट्री से ये रजिस्टर्ड होंगे। अब इनके कौन कौन से जैसे कि कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं इसके होंग कोंग बैंक, चार्टेड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो कुछ बैंक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे फॉरेन बैंक के हैं, काम इंडिया में करते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये फॉरेन के बैंक हैं, फॉरेन में ही ये रजिस्टर्ड होते हैं और इनका जो कंट्रोल है वो भी फॉरेन से ही होता है। ठीक है जी। अब अगला जो पॉइंट है वो है जी हमारा इंडस्ट्रियल बैंक। स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लगभग क्या था कि एग्रीकल्चर बेस था, एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारी जो जितनी भी पूरी कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस पे थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो देश है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, तो इंडस्ट्रियल बैंक में अगर उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ बैंक आए आगे जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देते हैं। यानी इंडस्ट्रियल बैंक कौन से हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं। तो पर्टिकुलर इनका जो काम हो गया वो हो गया जी लोन टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसी भी टाइप की हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं और जो कुछ बड़े बिजनेस होते हैं। तो लोन उनके किस टाइप के होंगे, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, फिर आ गया जी मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, और तीसरा है जी लॉन्ग टर्म लोन। इनका मेन जो पर्पस होता है इंडस्ट्रियल बैंक का वो क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि मेनली जो डेवलपमेंट चाहिए इनको इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये बैंक पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक क्या करता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन देता है, शॉर्ट टर्म भी देता है, मीडियम भी और लॉन्ग टर्म भी लोन देता है। तो इंडस्ट्रियल बैंक क्या हो गई कि जो कि पर्टिकुलर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ की उसके लिए होते हैं, और वो क्या करते हैं जी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोन को प्रोवाइड करवाते हैं। और इनका जो पर्टिकुलर इनकम का जो सोर्स होता है वो इनका इंटरेस्ट होता है। ये पर्टिकुलर ऐसे बैंक नहीं है कि जो बैंक जैसे कि जनरली डिपॉजिट करते हैं और वो लोन करते हैं, इनका स्पेशली वर्क क्या होता है, वो लोन देना ही होता है। एग्जाम्पल हैं जो कि जनरली इंडिया के अंदर वर्क करते हैं, तो सबसे पहले है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जनरली इस IDBI जो बैंक है ये क्या करता है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए है और इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देता है। एक है जी IFC, IFC क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
और अगला बैंक है जी हमारा SFC, यानी कि स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रियल बैंक के। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे IDBI है, IDBI की फुल फॉर्म क्या है? तो IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IFC की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और SFC की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी जी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। कई बार क्या है कि MCQs के अंदर इन तीनों में से एक बैंक कोई अलग से दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि हाँ जी इनमें से कौन सा जो बैंक है वो इंडस्ट्रियल बैंक नहीं है। तो ये तीनों जो बैंक हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल बैंक हैं, जो तीसरा अदर बैंक होगा वो हमारा नहीं होगा। कई बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, अगला जो बैंक है वो है जी हमारा सेविंग बैंक। यानी कि सेविंग बैंक का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि देखने से कि सेविंग बैंक कौन से होते हैं। वो होते हैं जी हमारे स्मॉल टाइप के बैंक हैं जो कि पर्टिकुलर सेविंग करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास छोटी स्मॉल टाइप की सेविंग्स होती है, उनका काम होता है कि सेविंग करना, सिर्फ वो सेविंग ही करते हैं। वो वाले बैंक स्मॉल टाइप के बैंक होते हैं। ये जनरली जापान और जर्मनी के अंदर, जापान और जर्मनी में ज़्यादा बैंक्स हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो सेविंग बैंक इतने ज़्यादा नहीं है। हमारे जो बैंक हैं वो जनरली कॉमर्शियल बैंक हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जापान और जर्मनी के अंदर जनरली जो सेविंग बैंक्स हैं, सबसे पहले 1765 में 1765 के अंदर जर्मनी के अंदर जो बैंक है वो बना था जी सेविंग बैंक। सबसे पहला सेविंग बैंक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सबसे पहला बैंक सेविंग कौन सा बना था। तो 1765 के अंदर जर्मनी के अंदर जो बैंक था वो सेविंग अकाउंट सबसे पहले बना था। इंडिया के अंदर सेविंग बैंक कौन कौन से हैं? इंडिया के अंदर हमारा एक ही जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो कि क्या करता है? सेविंग करता है। पूरे इंडिया के अंदर एक ही हमारा जो बैंक है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि कस्टमर्स की सेविंग करता है, उनकी स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और साथ के साथ उनको इंटरेस्ट भी देता है। तो ये हो गया जी सेविंग का बैंक हो गया। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे बैंक हो गए सेविंग बैंक। तो अगले पार्ट में हम लोग कुछ अदर जो पार्ट्स हैं इसके, जो कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो बैंक हैं वो रह गए हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।